विशेषण। विशेषण क्या है और विशेषण के कितने भेद हैं, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे लाल घोड़ा, काली कमीज, उजला पेंट। यहाँ लाल, काली, उजला विशेषण है। तो ये जो लाल, काली, उजला ये सब क्या है, ये विशेषता बता रहा है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे ही विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव को संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पे जो अभी बताए प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को ही क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, यह, वह, तुम, ये सब क्या है, ये सर्वनाम है। तो ये दोनों के बीच ये दोनों को की जो विशेषता बताता है उसे ही क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण में है लाल घोड़ा। लाल घोड़ा, तो विशेषता क्या है कि वह लाल है, लेकिन संज्ञा में क्या है, वह घोड़ा है। घोड़ा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक, इसी प्रकार सर्वनाम की जगह में वह क्या है, लाल आया है और उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसी प्रकार से काली कमीज, उजला पेंट, ये सारे हो गए। यहाँ पे विशेषता बताने वाला कोई विशेषण कहा जाता है। अब उसके बाद इसके भेद को देखते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, चौथा है सर्वनामिक विशेषण। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम ट्रिक का प्रयोग किए हैं। तो गुण को हम लोग क्या है कि ना ही संख्या में गिन सकते हैं, ना ही परिणाम, ना ही नाप तोल सकते हैं, और ना ही और यह सभी को जानते हैं, सर्वनामिक। यानी इसको मान सकते हैं कि इसको याद करने के लिए हम लोग रख सकते हैं कि सर्व यानी सबको जानते हैं। तो गुण को ना ही संख्या में गिन सकते हैं, ना ही नाप तोल सकते हैं, और यह सभी को जानते हैं। अब उसके बाद इन भेदों को एक एक करके सभी को बारी बारी से देखते हैं। पहला हो गया गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा के गुण, अवस्था और धर्म का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली घोड़ी, लाल लगाम, सपाट चेहरा आदि। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा की गुण और अवस्था बताता है या धर्म बताता है, तो उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि संज्ञा में हो गया कि यह घोड़ा, लगाम, ये चेहरा, ये सब क्या हो गया, ये सब संज्ञा हो गया। लेकिन ये सब का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, अवस्था या तो धर्म बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, काली घोड़ी, काली यानी यह इसकी विशेषता बता रहा है। लाल लगाम, ये भी विशेषता बता है। सपाट चेहरा, इसकी जो अवस्था है, जो गुण है, वो बता रहा है। तो इसी प्रकार से गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा की विशेषता बताता है। अब उसके बाद दूसरा नंबर पे आ जाइए, संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 आदमी, 8 दिन, तीसरा लड़का आदि। तो संख्यावाचक में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, या तो वह संज्ञा हो सकता है या तो फिर सर्वनाम हो सकता है। उसकी क्या बताएगा,
वह संज्ञा कितने मात्रा में है, कितना है, उसके बारे में बताएगा संख्यावाचक विशेषण में। जैसे पे यहाँ पे देख लीजिए, 4 आदमी, आदमी क्या हो गया, एक संज्ञा हो गया, लेकिन कितना है, तो यहाँ पे बता रहा है कि 4 है। तो ये कौन किसके अंतर्गत आ गया, तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। अब उसके बाद देखिए 8 दिन, 8 दिन। अब ये क्या है कि ये 8 क्या है कि संख्यावाचक के अंतर्गत आ गया। इसी प्रकार तीसरा लड़का, अब तीसरा क्या हो गया, यह भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। या तो संज्ञा का या तो बता रहा है, या सर्वनाम की संख्या को दर्शा रहा है संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। अब उसके बाद आ जाते हैं तीसरे में, परिणामवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ किलो दाल, ये डबल रिपीट हो गया, यहाँ पे दाल नहीं अनाज कर देते हैं, अनाज 3 लीटर दूध। तो परिणामवाचक विशेषण में सीधा सीधी यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे नाप तोल का बात होगा, या तो नापा जा सकता है या तो तोला जा सकता है। ऐसे ही वस्तुओं को क्या बोलेंगे, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ किलो दाल, अब दाल को क्या करते हैं, उसको नाप सकते हैं। कुछ किलो अनाज, वो उसको भी नाप सकते हैं, यानी तौल सकते हैं। और ये जो 3 लीटर, इसको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो परिणामवाचक विशेषण में किसी भी वस्तु को क्या किया जाता है, या तो नापा जाता है या तो फिर तौला जाता है। जैसे 3 लीटर दूध, इसको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। कुछ किलो अनाज, इसको क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। तो इस प्रकार से परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत वही वस्तुएं आएंगे जिनको हम नाप सकते हैं और तौल सकते हैं। तो ये तीसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। अब चौथा में आते हैं सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का, वह स्कूल, वह फकीर आदि। तो यहाँ पे देखिए सर्वनामिक विशेषण में क्या है, जो सर्वनाम जैसे कि ये क्या हो गया, यह, वह और भी, ये सब क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। मैं, ये सब, या हम, ये सब क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। तो शब्द संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, कोई भी प्राणी हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, और कोई भी क्या बोलते हैं, वस्तु हो सकता है और भाव हो सकता है, उसको ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो उसी प्रकार संज्ञा से पहले आकर के विशेषण का काम करता है। तो विशेषण का ये काम कर रहा है, तो यही इसी को क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सर्वनाम का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करें।